तो जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं है। लकड़ी भी नहीं है। तो क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि जो नेतागण है, चाहे कुछ लोग हैं ऐसे जो सहयोग कर दे कि लोग का डेड बॉडी जल जाए। इस दर्दनाक घटना ने पूरे सीवान जिले को हिलाकर रख दिया है। मृतकों के परिजन दहाड़ मार कर रो रहे हैं। उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। माओ की सूनी गोद और उनका सिसकता हुआ क्रंदन दिल को चीर देने वाला है। मासूम बच्चों के चेहरे जो अब यतीम हो चुके हैं, उनकी आंखों में अनकही बेबसी साफ झलक रही है। ये तस्वीरें हैं सीवान जिले के भगवानपुर हाट की, जहां जहरीली शराब के कहर ने 25 से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला दिया। ये तो सरकार का निकम्मापन है और दोगलापन है कि एक तरफ शराबबंदी है और दूसरी तरफ सरकार के नाक के नीचे शराब बेची जा रही है। बहुत दर्दनाक स्थिति है और इस दर्दनाक स्थिति के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी, बिहार कांग्रेस कमेटी और साथ साथ दिल्ली के लिए कांग्रेस के लोग सब इस पीड़ित परिवार के साथ हैं, बिहार के साथ हैं। हम इसके खिलाफ जरूर इस शासन के संरक्षण में बनता है और जिला से लेके लोकल प्रशासन उसमें संलिप्त है। सबको वसूली का शेयर मिलता है और थाना प्रभारी और चौकीदार का सस्पेंड करना आयुवास है। क्यों नहीं एसपी सस्पेंड हो, क्यों नहीं डीएम सस्पेंड हो। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान में जहरीली शराब कांड के बाद कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा प्रभावित क्षेत्र। सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र में जहरीली शराब कांड के बाद कांग्रेस का 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को प्रभावित गांवों का दौरा करने पहुंचा। इस त्रासदी में 25 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और कांग्रेस ने इसे सरकारी तंत्र की विफलता करार दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सुशील कुमार पासी ने कहा कि ये घटना राज्य की विफल शराबबंदी नीति और कानून व्यवस्था की खामी को दर्शाती है। उन्होंने राज्य सरकार की निंदा करते हुए पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल ने गांव में जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। जहां प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी की है और मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया है, वहीं कांग्रेस ने राज्य की शराब नीति को पूरी तरह विफल बताया है। सुशील कुमार पासी ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों की वजह से ही गरीब परिवारों को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल की इस यात्रा से पहले स्थानीय जनता ने भी राज्य सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की थी। कांग्रेस ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने का वादा किया और पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की। प्रतिनिधि मंडल के सदस्य और प्रदेश प्रतिनिधि डॉक्टर ख्वाजा एहतशाम अहमद ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि ये पूरी घटना सरकार के निकम्मापन और दोगलापन के कारण हुई है। एक तरफ शराबबंदी है, दूसरी तरफ सरकार के नाक के नीचे शराब कारोबारी अपने अवैध धंधे को संचालित कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस दलाली को पूरी तरह बंद करवाएगी और प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद करेगी। आपको बता दें कि शहर के अस्पताल रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन होना था, जिसे जहरीली शराब कांड के कारण स्थगित कर दिया गया। जिला कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जहरीली शराब कांड में हताहत मृतकों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए 2 मिनट का मौन भी रखा। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल अपनी रिपोर्ट बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को सौंपेगा, जिसके आधार पर पार्टी आगे की रणनीति तय करेगी। परिवार जिस तरह से रो रहा है, बिखर रहा है, प्रशासन यहाँ मौजूद नहीं है, ना उनकी कोई व्यवस्था है, मतलब उनके हाल में उनको छोड़ दिया गया है। मैं ये हत्यारी सरकार है।
बिहार सरकार इस समय गरीब, कमजोर, दलितों और पिछड़ों के लिए हत्यारी सरकार आई है। ये हर कदम पर अन्याय कर रही है और इस अन्याय के खिलाफ हम लोग कांग्रेस जन हम निश्चित तौर पर राहुल गांधी के नेतृत्व में हम लोग संघर्ष करेंगे और निश्चित तौर पर इस आवाज को हम संसद तक पहुंचाएंगे। अच्छा सर, कांग्रेस के द्वारा 7 कमेटी का चयन किया गया इस पूरी घटना को लेकर देखरेख के लिए, क्या कुछ आप लोग रिपोर्ट यहाँ से पेश कीजिएगा? अभी तो देखिए 7 गाँव में सर जाएंगे, 7 जगह जहाँ घटना घटी है सबका देख करके आखिर मकसद क्या है। दिल्ली से आकर के ये भागे आए और जनता की हुई कैजुअलिटी के खिलाफ जो बोल रहे हैं सो आप सुन रहे हैं। इसके खिलाफ कांग्रेस पूरा आंदोलन करेगी और जनता के साथ हम खड़े रहेंगे। इसमें जनहानि हुआ है, सरकार मुख्य दर्शक है। कुछ आपके भी क्षेत्र की घटनाएं हैं, महाराजगंज विधानसभा में भी कुछ क्षेत्र आते हैं। ये तो महाराजगंज में है। हाँ जी। अच्छा सर, जहाँ पर शराब जो खुले में बिक रहा है वहाँ पर इस तरीके से घटना नहीं आ रही, जहाँ पर शराब बंदी है वहीं पर मौत हो रही है, क्या वजह है? देखिए कहीं न कहीं प्रशासन, सर ने ठीक कहा, हमारे प्रभारी ने ठीक कहा कि प्रशासन के बिना मिली भगत का शराब बिकेगा कैसे। और सरकार से मेरी मांग है कि तत्काल इनको आर्थिक सहायता के रूप में इनको 25-25 लाख रुपए तुरंत मुहैया कराए और इनके जो मकान है, जो दुर्दशा है, ये पक्के मकान बनाने का काम करे। अगर नहीं करती है तो निश्चित तौर पर ये आवाज संसद में उठेगी। सर, पिछली बार भी घटनाएं इधर ही घटा था, इसी एरिया में पिछली बार भी घटना घटा, सरकार ने मुआवजा राशि देने से मना कर दिया था। ठीक है, आज सरकार में है, अगर वो निकम्मेपन पर आधारित है और उनके अंदर तानाशाही है, जनता की आवाज़ अगर नहीं सुन रहे हैं और विपक्ष की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं तो जनता उनको ठीक करेगी। अगर आज दुखद स्थिति में सरकार नहीं खड़ी होगी, सरकार किस बात के लिए होती है? सरकार इसीलिए होती है कि गरीब गुरबा को न्याय देने के लिए होती है, जन कल्याण के लिए होती है। और अगर ऐसी स्थिति में नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये फेलियर किसका है? ये सरकार का फेलियर है भाई। कैसे शराब यहाँ पर गांव तक पहुंच गई, गांव गरीबों तक पहुंच गई? प्रशासन या तो उसमें दलाली खाता है, सरकार दलाली खाता है, तभी तो नकली शराब। एक तरफ सरकार कहती है, प्रचार कर रही है पूरे देश में, हमने शराबबंदी कर रखी है, और शराबबंदी के नाम पर ये जहरीली शराब गरीबों तक पहुंची कैसे रही है? निश्चित इसमें प्रशासन दोषी है और निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरा सीधे मांग है, मेरी कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव होने के नाते मेरी मांग है कि तत्काल सरकार इसमें जो है इसको संज्ञान में लेकर के इस पीड़ित परिवार को मुआवजा उपलब्ध कराए, 25-25 लाख रुपए दे और इनके जो मकान कच्चे झोपड़ी में रह रहे हैं, आप देखिए ऐसी स्थिति में ये समाज रह रहा है, कह सकते हैं कि इनके साथ क्या न्याय हो रहा है? इतनी पीड़ित स्थिति है। निश्चित तौर पर ये आप बहुत गूंगी बहरी सरकार और लुटेरी सरकार के खिलाफ एक शीघ्र आंदोलन खड़ा करेंगे। चलिए सर, 7 सदस्यीय दल जो आया है, तीसरी घटना है इस जोन में, क्या आप लोग कुछ आर्थिक मदद करेंगे इस परिवार की? हाँ, तौर पर? हाँ, फौरी तौर पर मदद करने के लिए हम लोग सारे परिवार को अभी हम मिल रहे हैं, सूची बना रहे हैं। आज इस परिवार से अभी कोई दूसरा गांव है वहाँ भी जा रहे हैं और करने के बाद जो कांग्रेस है इस अपने संसाधनों से इस पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता मुहैया कराएगी। डॉक्टर साहब क्या कहिएगा? सरकार कहती है जो पिएगा वो मरेगा। नहीं, ये तो सरकार का निकम्मापन है और दोगलापन है कि एक तरफ शराबबंदी है और दूसरी तरफ सरकार के नाक के नीचे शराब बेची जा रही है। ये इस दलाली को पूरी तरह से बंद करना है और कांग्रेस पार्टी जो है हर हालत में इन पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है।